गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें अपना वेट कंट्रोल करना है। अगर हम ओबीस हैं या मोटे हैं या ओवरवेट हैं, तो वेट कंट्रोल करने के क्या-क्या तरीके हैं। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम ओबीस या ओवरवेट हैं या नहीं हैं। तो उस चीज के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। अगर हमारा बीएमआई 25 से ज्यादा है तो मतलब हम ओवरवेट हैं। इसी तरह से ओबिसिटी की तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे तीन क्लासेस होती हैं, 1, 2, 3। अगर बीएमआई 30 से ज्यादा है और 34.9 के बीच में है, या ये कहें 35 से कम है, इन बिटवीन 30 एंड 35, तो हम क्लास 1 ओबीस हो जाते हैं। मतलब हमारा मोटापे की क्लास 1 है। उसके बाद अगर हम 35 से 39.9 तक अगर बीएमआई रखते हैं, या ये कहें 40 से कम, 35 और 40 के बीच में, तो हम क्लास 2 ओबीस हो जाते हैं। मतलब मोटापे का लेवल दूसरा है। और अगर हम हमारा बीएमआई 40 से भी ज्यादा है, तो मतलब हम क्लास 3 ओबीस हैं। मतलब मोटापे का लेवल में हम सबसे ज्यादा टॉप करते हैं, हम क्लास 3 ओबीस हो जाते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि बीएमआई 25 से ज्यादा मतलब ओवरवेट, और 30 से ज्यादा मतलब हम ओबीस हो चुके हैं। और नॉर्मल रेंज जो बीएमआई की रहती है, दैट इज इन बिटवीन 18.5 टू 25, मतलब 18.5 से 25 के बीच में। तो जब हमें ये पता चल गया, हम बहुत आसानी है हमारे कैलकुलेट करने की। ये बीएमआई का फॉर्मूला भी बहुत इजी है। एक बार हमें अपना वेट करना है, वेट हम अपना किलोग्राम में ही करते हैं, तो वेट को हम अपनी हाइट से डिवाइड कर देंगे। हाइट को मीटर में मेजर करना है। तो अगर सपोज हमारा 50 किलो वजन है, 1.5 हमारी हाइट है मीटर में, 1.5 मीटर की हाइट है, तो 50 को 1.5 से 2 बार डिवाइड कर दो तो बीएमआई निकल जाता है। तो हमने एक बार बीएमआई कैलकुलेट कर लिया, हमें पता चल गया कि हम ओबीस या ओवरवेट हैं, हम मोटे हैं। तो हमें क्या करना है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वेट कंट्रोल के प्रिंसिपली 4 तरीके हैं, जिसमें से 2 तो हमें करने ही करने हैं। और हम मेनली मैं उसी 2 चीजों पे बात करूंगा जो हम जानते सब हैं, लेकिन शायद हमें उसके करेक्ट तरीके नहीं पता। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जो है, दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है, क्या होता है एक्सरसाइज। कई कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ टहलना ही एक्सरसाइज है। टहलना एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज उसे कहते हैं, अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें, जो स्टडीज आजकल कहती हैं, एक्सरसाइज वो चीज है कि जिसको करने से, जो फिजिकल वर्क करने से हम थकते हैं, या फिर हम ये मान लें कि हमें जिस चीज से सांस चढ़ता है, या फिर हम ये मान लें कि हमारा कम से कम पल्स रेट 100 या 100 क्रॉस करे, उस चीज को एक्सरसाइज कहते हैं। उन एक्टिविटीज को एक्सरसाइज करते हैं जो कहते हैं। अ- अगर आप नॉर्मल हैं तो ही आपको वैसी एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हमको कैसी एक्सरसाइजेस करनी है। लेकिन मेनली हमें एक्सरसाइजेस ऐसी करनी होती हैं। अगर हम नॉर्मली, वैसे तो बॉडी टू बॉडी हमारी एक्सरसाइज वेरी करती है, हम हमेशा वैसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी बॉडी उतनी अलाउ नहीं करती तो आपको वैसी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो एक्सरसाइज में क्या क्या होता है, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, जॉगिंग, रनिंग, ये सब अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हमारा हार्ट रेट भी बढ़ता है, या हम थकते हैं, या हमारा थोड़ा सांस फूलने लगता है। तो दैट इज नोन एज एक्सरसाइज, कि हमें एकदम से हमने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते दौड़ते हमें ऐसे, दिस इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कितनी ड्यूरेशन की करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टडीज कहती हैं कि हमें लगभग 75 मिनट की एक हफ्ते में ब्रेक इंटरवल्स पे एक्सरसाइज करनी है, सीवियर एक्सरसाइज। अगर हमें अब अगर हम ओबीस हैं, ये कम से कम मिनिमम है, मतलब 15 मिनट 5 डेज अ वीक रोज हमें एक्सरसाइज करनी है, सीवियर। और अगर हम मॉडरेट एक्सरसाइज की बात करें तो कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज रोज करनी है, 5 दिन हफ्ते में, जिसको हम कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज है। तो अगर हम 5 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज करते हैं तो वो रेगुलर एक्सरसाइज कही जाती है। 30 मिनट की एक्सरसाइजेज जो मैंने गिनवाई हैं, कि हम रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम किसी एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस एक्सरसाइज को मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज या सीवियर एक्सरसाइज कहा जाता है। और मॉडरेट एक्सरसाइज हमें कम से कम 30 मिनट पर डे की करनी है, और 5 बार हफ्ते में कम से कम 5 डेज करनी है। तो उस चीज को एक्सरसाइज कहा जाता है। और वेट रिडक्शन के लिए हमें इस एक्सरसाइज को, ये मॉडरेट एक्सरसाइज को, इन एक्सरसाइजेस को हमें कम से कम 1 घंटे तक ले जाना है रोज। तो हमें
300 मिनट की एक्सरसाइज एक हफ्ते में करनी है ब्रेक इंटरवल्स। ऐसा नहीं है कि हमें 100 मिनट एक ही दिन में कर लेने हैं। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ सीवियर या मॉडरेट एक्सरसाइजेस 1 आवर इन 1 डे एंड 5 डेज अ वीक। तो इसको हम रेगुलर एक्सरसाइज कहते हैं। इतनी एक्सरसाइजेस हमें करनी है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले हमें क्या चीज का ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है अपनी डाइट का। डाइट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज भी करना इतना यूजफुल नहीं होगा, अगर हमें वेट रिडक्शन करना है तो डाइट में अगर हम प्रिंसिपली मानते हैं तो 4 चीजें हमारी डाइट में होती हैं जो हमारी बैलेंस डाइट बनाती हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर। अगर हम कार्ब्स की बात करें तो हम जो रोज का ही अपना गेहूं और गेहूं का आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, इन चीजों में हमारे कार्ब्स ज्यादा होते हैं। तो अगर हम ओबीस हैं, हम मोटे हैं, तो हमें अपनी ये वाली आटा और चावल की जगह हमें मल्टीपल ग्रेन्स पे जो होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं, जिसको हम बात करते हैं जौ, जवार, रागी, बाजरा, इन चीजों पे शिफ्ट करना है। या मिलेट्स, ये सब होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं और चावल से इन ग्रेन्स पे शिफ्ट करना है। दूसरा हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन में अगर हमें दूध लेना है तो स्किम्ड मिल्क लेना है, मलाई उतार के लेना है दूध। पनीर खा सकते हैं, हमें हमें अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी है। दालों में भी प्रोटीन होता है, दाल खा सकते हैं। एग वाइट एंटायरली प्रोटीन और पानी होता है उसमें। तो हमें प्रोटीन रिच लेना है। कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे शिफ्ट करना है, होल ग्रेन सीरियल्स पे शिफ्ट करना है। और फैट की बात करें तो जमे हुए फैट नहीं खाने हैं। जैसे सपोज जो हम घी की बात करें, बटर की बात करें, तो वो नहीं खाने, हमें अनसैचुरेटेड फैट की तरफ जाना है। जो घी और बटर होता है उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स की अगर बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे किसमें, अगर हमें तेल का यूज करना है तो एक तो पहली बात, फैट का यूज ही बहुत मिनिमाइज कर देना है। दूसरा, अगर यूज करने हैं तो हमें तिल का तेल यूज करना है अपने खाने में। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हैं, पीनट ऑयल यूज कर सकते हैं। तो इनमें अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो जमते नहीं है। तो हमें बेसिकली शिफ्ट करना है कि अपने कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स की तरफ, प्रोटीन रिच डाइट करनी है और फैट्स बिल्कुल कम कर देनी है। फोर्थ चीज फाइबर, जिस जो हमारे फ्रूट और सैलेड में बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रूट और सैलेड बहुत खाने हैं। इसमें भी एक प्रिकॉशन लेनी है, अगर आप डायबिटिक हैं तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो डायबिटीज में नहीं खाए जाते। तो जो आपकी अलाउड हैं आपकी हेल्थ के हिसाब से, अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो आप सारे फ्रूट और वेजीज खा सकते हैं। और भर पेट खाने हैं वेजिटेबल, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है। और फैट, जीरो फैट होता है सैलेड में, जीरो फैट रहता है। इसके अलावा एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स तो हमें लेने ही हैं। तो अगर हमने बात करी तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन इज एक्सरसाइज, सेकंड इज डाइट इन वेट मैनेजमेंट। एंड ये जो मैंने बात करी है ये काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है जो सबको शायद समझ भी आएगा। इसमें अगर एक और हम थोड़ी सी बात कर लें कि डाइट में हमें यूजुअली, अगर हम उस हिसाब से बात करें कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें उसमें कैलोरी कट डाउन करनी है। तो यूजुअली अगर हम बात करते हैं तो मेल्स में हमें माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 2500-3000 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर फीमेल्स में हो तो 2000 किलो कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर हम इस डाइट, जो मैंने डाइट बताई, अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमें कितना कैलोरी कट डाउन करना है, लगभग ये मान के चलिए कि 500 से 750 किलो कैलोरी हमें पर डे में कट करना है, अगर हमें अपना वेट रिड्यूस करना है। ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल और सीधा सा तरीका है कि हमें अपनी कैलोरी कट डाउन करनी है, लेकिन हमें किसी विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, हमें उस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंडली, एक और तरीका होता है डाइट में जो कंट्रोल करने के लिए वेट को, उसको कहते हैं हम वेरी लो कैलोरी डाइट। वेरी लो कैलोरी डाइट में वो किसी, हमेशा एक तो एक्सपर्ट के सुपरविजन में आपको फॉलो करनी है। उसमें हम लेस देन 800 किलो कैलोरी पर डे की डाइट पे पेशेंट को कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि वो लेस देन 800 किलो कैलोरी की डाइट पे चला जाए। लेकिन ये डाइट सिर्फ एक मॉर्बिड ओबेसिटी, जिनको मोटापे के कारण बीमारियां हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ही प्रेस्क्राइब्ड होती है, और वो भी किसी एक स्पेशलिस्ट सुपरविजन के अंडर में। क्योंकि इस डाइट से एक नुकसान होने का डर रहता है, इससे गोल्ड स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बहुत होती है। तो साथ में अगर कोई बंदा ये वाली डाइट ले रहा है, वेरी लो किलो कैलोरी वाली डाइट, तो उसमें एक बार यूडी लिव की टेबलेट जरूर साथ में लेनी चाहिए।
कम से कम 300 mg BD की टेबलेट वो ले लेनी चाहिए, लेकिन किसी भी एक्सपर्ट के सुपरविजन में आके। दूसरा, ये वाली डाइट जो है वो लंबे समय तक आपको यूज नहीं करनी है, मैक्सिमम लिमिट उसकी 3 to 6 मंथ रहती है। तो मेरे ख्याल से डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बहुत हो गया। इसके अलावा दो चीजें और होती हैं जो वेट लॉस में यूज करी जाती हैं, मैं कभी भी उनको प्रीफर नहीं करता हूँ। तीसरी जो चीज होती है वो ड्रग्स होते हैं। कुछ ड्रग्स आ गए हैं जैसे फेंटरमीन और टोपिरामेट का कॉम्बिनेशन है, इसी तरह से नेल्ट्रेक्सोन और ब्यूप्रोपायन रहता है, लीराग्लूटाइड कोई एक सॉल्ट है। लेकिन हम ये सब तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर की नॉलेज में आके ही लेंगे जब मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाएगी। तो मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। और लास्ट एंड रिजोर्ट एक एक लास्ट चीज, एक सर्जरी भी रहती है, वो भी मैं उसके बारे में भी बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेरा एम्फेसिस सिर्फ आपका डाइट और एक्सरसाइज पे है। तो सब लोग अपना वेट कंट्रोल करने पे ध्यान करिए, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि देखिए वेट से कितनी बीमारी हुई है, और अ, वो बीमारी आगे और कॉम्प्लिकेशंस का रूप लेती हैं। तो अपना सब लोग ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।